वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समितवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट डाला था एक वीडियो के ऊपर। उन्होंने कहा था, वरुण जी कि काम वासना जो है अगर जाग जाए, अब मुझे पता है बुद्धि जो है वो तो ये कहती है कि भैया ये गलत काम है, ठीक है जी, लेकिन आप काम करना चाह रहे हो, काम पे फोकस ही नहीं हो पा रहा, दिमाग ही उस तरफ जा रहा है, क्या करें? मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं चाहता हूँ मैं अच्छा काम करूँ, लेकिन अंदर से जो मन है वो गलत जा रहा है, गलत चीज़ें देखने का मन कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्या करूं, कैसे बचूं इसमें? तो इसका हल क्या है? सीधा सीधा हल बता रहा हूं। हम लोग नहीं है, पूरी दुनिया इससे इस समय पे प्रभावित है। कलयुग चल रहा है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार द्वेष, ये सब कुछ हमें प्रभावित कर रहा है। केवल मुखोटा लगाकर बैठे हैं, आप समझ रहे हो, और अंदर किसके कितना बड़ा राक्षस है किसी को नहीं पता। बाहर निकलने का तरीका है, 6-7 साल मुझे हो गए हैं प्रयोग में लेकर आते हुए। चल तो बचपन से क्रिया रही थी, वो भी एक प्रकृति का नियम है कि वो मुझे विधि का विधान किस तरफ प्रेरित कर रहा है, लेकिन 6-7 साल में इसका अनुभव कर लिया, इसलिए आपको बता रहा हूं। भैया सीधी सी बात है, एक लॉजिक समझो। अंधेरे को अगर दूर करना है ना, अंधेरे को अगर दूर करना है और बैठ के सोचोगे अंधेरा दूर हो जाए दूर हो जाए दूर हो जाए, ये नहीं होगा। दिया जला दो। क्या जला दो? दिया। अब वो जो दिया होता है ना, वो जब जलता है तो वो दिए का साइज अपने आप बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं? उसमें हर रोज थोड़ा थोड़ा घी डालने की जरूरत है, ये चीज करनी है। अब इसे बोलते हैं अभ्यास। मतलब क्या है? आज पढ़ाई करने के लिए बैठे, मन नहीं लगा कहीं इधर उधर, तो क्या करना है? राम का नाम जपना है। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, आराम से, बिना स्ट्रेस के। ये मत सोचो आज ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? फिर आप उस प्रवृत्ति की तरफ चले गए, कोई बात नहीं, 3-4 मिनट 5 मिनट जपा, जैसे ही ध्यान आया राम का नाम जपो। राम का नाम जपने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? क्योंकि वो जो हम गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं ना, वो हमारे पुराने कर्म है जो हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। रातों रात आप पॉजिटिविटी की तरफ आ नहीं सकते। ये एक स्ट्रीक होती है, जैसे नींव है ना, नींव के ऊपर आपने ईंट लगाई। अब आप उसके ऊपर ईंट लगाओगे कि आप उसके ऊपर वो डालोगे, भूसा डालोगे, ये पहले दिन से डिसाइड हो जाता है, जन्म के साथ में डिसाइड हो जाता है। पहले कुछ जन्म के 8-10 साल जो है वो आपके माता पिता डिसाइड करते हैं, वो आपकी नींव में भूसा डाल रहे हैं कि ईंट डाल रहे हैं, और 8-9 साल के बाद में आपके ऊपर हाथ में आ जाता है। पुराणों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से 14 साल का समय, 14 साल के बाद में उसके ऊपर ईंट आप लगाते हो। 99% चांस है। अब जो बच्चे स्लम के अंदर पैदा हुए हैं, जो इधर उधर पैदा हुए हैं, बस्तियों के अंदर पैदा हुए हैं, वो संस्कार उनको माँ बाप देने की कोशिश ही नहीं करते। वही गाली गलौज गलत काम माता पिता कर रहे होते हैं, वो आगे भी बच्चों को वही सिखाते हैं। अब क्या, शुरू से नींव में भूसा डाला है, 10-11-12 साल के बाद में, 13 साल के बाद में वो बच्चे भी बेचारे वही भूसा डालते हैं। कोई कोई बिरला होता है जो 13 साल के बाद में बच्चा ही सोचता है मेरे माँ बाप ने ये गलत काम किया, मैं नहीं करूंगा। तो वो क्या करता है, 14 साल तक तो भूसा डाला गया, उसके बाद में ईंट लगाने की कोशिश करता है, और ईंट लगा लगा के उसको बिल्डिंग को अच्छा करता है। ऐसे इसमें अभ्यास चाहिए होता है। बुरा मत मानो, ये मत सोचो कि ये गलत काम है, कुछ है ऐसा वो है। भाई गलत काम जो तुम मजबूरी में कर रहे हो, वो गलत काम नहीं है। जो तुम अभ्यास करके अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो अच्छा काम है। तो अगर पढ़ने बैठ रहे हो और मन नहीं बैठ रहा है तो अलग चीजें देखो, देखो कि क्या अच्छा क्या है, जो अच्छा है उसकी तरफ दिमाग लगाने लग जाओ। अच्छे काम कौन कौन से हैं जिसकी तरफ दिमाग लग सकता है? नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना, इन 3 चीजों को समझो। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। बहुत वीडियोस में मैंने बोला। यहां से लेके स्कूल तक जा रहे हो, गाने सुनने का मन कर रहा है, शीला की जवानी गाना सुनने का मन कर रहा है, सुन लो। 1 बार सुन लो, 2 बार सुन लो, 5 बार सुन लो। अब छोड़ो मत उसको। अब बोलो कि तू आज सुनी, पूरा दिन सुन, जब तक सुन तब तक साले कान पक ना जाए तेरे। जब 25-30 बार 50 बार सुन लोगे ना, तभी कान को मन को हो जाएगा भाई अब हटा ले। भाई 50 बार सुन लिया, अब नहीं हो रहा, नहीं कहते सुन ले और सुन ले। नहीं भाई नहीं सुन, पक्का नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। हरि भजन सुनेगा, सुनूंगा, हटा, फिर हटाओ। कहते अब सुन 3 बार हरि भजन, लगाओ उसके अंदर बढ़िया सा हरि भजन। अब उस पर थोड़ी देर झूमो, उस पर थोड़ी देर नाचो। फिर दोबारा दिमाग कर गया तुम्हारा, अगले दिन सुबह शीला की जवानी, क्या दोबारा सुनना है? दोबारा सुनेगा, सुन तू, फिर सुन। लेकिन आज सुनना है तो आजकल कितनी बार, 3 बार सुना था, आज 6 बार हरि भजन सुनेंगे, और मस्ती से सुनेंगे। 6 बार सुनेंगे, मस्ती से सुनेंगे। अब तू सुन ले जितना मर्जी सुनना, सुनाओ इसको दोबारा से शीला की जवानी पूरी दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चल रही है, नेगेटिव चलवाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव भी बढ़ाते रहो, समझ रहे हो? पॉजिटिविटी बढ़ाते रहो।
अब तुम्हें ये समझ में आएगा कि 6 दिन 7 दिन बाद 8 दिन बाद ऑटोमेटिकली ये दिमाग जो सुबह बोल रहा है ना शीला की जवानी सुन रहा है, ये कम हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हुआ, वो दूसरी ईंट जो है हरि नाम की वो लगनी शुरू हो गई है। और दो में से एक ही चीज चल सकती है, या तो हरि नाम चलेगा या तो आप हरि नाम हटा दोगे बिल्कुल। तो आपको ये करना है, मन से फोर्स करना है पॉजिटिव चीजें करने की। पॉजिटिव चीज क्या है, गौ माता दिखेगी, गौ माता की सेवा के लिए रोटी दे दो। जबरदस्ती जबरदस्ती आप ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखो। समझ लो बात को। और गौ सेवा करो। मैं तो गौ सेवा का, क्योंकि गौ सेवा करने से तो एकदम एनर्जी बहुत तेज आती है, समझ गए। वैसे तो किसी भी तरह का लोग भंडारे करते हैं, कुछ करते हैं, वो सब पैसा लगता है उसमें, क्यों चीजों में पड़ रहे हो। छोटे छोटे काम करो, चींटियों को आटा डाल दो, पैसा लगा नहीं, लेके चलो जाओ, घर से लेते जाओ। अरे यार कल बहुत गलत काम किया यार, शीला की जवानी देखी सारा दिन, भैया चींटियों को आटा डालूंगा, अच्छा काम करूंगा, डालो। समझ रहे हो, हर रोज जा रहे हो, हर रोज स्कूल जाते हुए डालो। हर रोज गौ माता को प्यार से, एक ही गाय है, 5वें दिन प्यार करोगे, 6ठे दिन से वो प्यार करवाने लग जाएगी, वो आपकी मुरीद हो जाएगी। उसके पास बैठो, हाथ जोड़ के बोलो, ये मैया आशीर्वाद दो, ये क्या शीला की जवानी सुनवाते रहते हो, कुछ और अच्छा गुणगान करवाओ। आ जाएगा, वरदान आ जाएगा, वरदान आने लग जाएगा। समझ रहे हो। और जो लोग अच्छे हैं, बड़े हैं, वो क्या करें, जो कुछ कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब बुद्धि ऐसी है तो कमाई भी गलत तरीके से किसी तरह से आ रही होगी। जो आ रही है उसका कुछ अंश अच्छे कामों में दो, एक्सपेंडिचर गलत गलत चीज़ों में कम करो। आज गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है, नहीं खरीदेंगे, इतना इतना पैसा जो है गौशाला में दान कर देंगे, इतना पैसा किसी धर्म काम में लगा देंगे, मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें लगा देंगे। चल रहा है ना काम इस गाड़ी से, क्यों आडंबर के पीछे भाग रहे हो भाई। और अगर इतना आडंबर के पीछे भागना है तो धर्म से कमाई करो, गलत काम करके मत कमाई करो भैया। इतनी हिम्मत है तो कमा लो धर्म से। अब बुद्धि उसके अंदर तूने फिर, अरे तर्कशील रखो बुद्धि। अगर धर्म के अनुसार कमाओगे तो इतना ज़्यादा कमाया भी नहीं जाएगा, कमाई सीमित हो जाती है धर्म के अनुसार कमाने में। वो क्यों हो जाती है उसका भी पुराना परिप्रेक्ष्य है। समुद्र मंथन के दौरान ही शायद वो आया था, कली पुरुष का जब पूछा गया था तो उसको कहा गया था कि तुम 6-7 जगहों पे वास करोगे। कहाँ का वास करोगे तुम, जहाँ पे दारू चलती है वहाँ वास करोगे, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ पे वास करोगे, जहाँ पे वैश्यावृत्ति होती है वहाँ वास करोगे तुम, जहाँ पे सोना धन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ वास करोगे तुम। वहाँ पर भी कली पुरुष के होने के चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा, नारायण की पूजा का लगातार होना ज़रूरी है, जहाँ धन बहुत ज़्यादा है। तभी धर्म अनुसार आप पैसे अर्जित कर पाओगे। इतना आसान नहीं है कि धर्म अनुसार आप अपनी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी कर लो। हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती, हो सकती है। रतन टाटा के पास है, हो सकता है मुकेश अंबानी का, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन लगता तो ऐसे ही है कि धर्म अनुसार बेचारे मेहनत करके ही कमाते हैं। तो ये भी अच्छी जगहों पे रहते हैं, अच्छी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन रतन टाटा तो 70% डोनेट कर देते हैं अपने भाई। आप समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब ये है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब अंधेरा आसपास ज़्यादा हो तो परेशान और घबराने से कुछ नहीं होगा। पुराने मेरे कर्म थे, उसके कारण मैं इसमें फंसा हुआ हूँ। नाम जपो, हरि नाम जितना जप सको, जिस तरह से जप सको। भजन कीर्तन करके करो, भजन कीर्तन करो। इस्कॉन वाले तो वो ढोल भी बजाते हैं, ढोल बजा बजा के चले जाओ। इस मंदिर से निकले, बैठने का मन नहीं है, दूसरे मंदिर में जाके जप लो। कोई भंडारा कर रहा है उसके साथ जाके 2-2 4-4 मिनट भंडारा कर लो। ये सारी चीज़ें कर लो। जब मौका लिखे अच्छे काम करने की तत्पर रहो। कहते गलत काम करूंगा दबा के, कोई दिक्कत नहीं, करो तुम गलत काम। शराब पीने का मन है, पी लो शराब, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन वो शराब पीते पीते हरि नाम कर सकते हो। बहुत लोग हैं जो इसमें मेरे साथ में कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। मैं करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरे को इसमें किसी का डर नहीं है। बीच में ऐसा हुआ था जब ड्रिंक करने की अपने को थी, और मैं तो करता भी था, तो ड्रिंक करता था, अगले दिन एक्सरसाइज भी करता था, व्रत भी पूरा दिन करता था। मैंने तो ऐसा ऐसा किया हुआ, सोमवार का व्रत शिव जी के साथ में अपना रहता था शुरू से। मैं तो भगवान शिव की पूजा करता इसीलिए था, मैं शिव जी की पूजा करेंगे, भोलेनाथ को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। सुबह से शाम तक अपना मस्त निर्जल व्रत करता था, और रात को पानी पी के जय भोलेनाथ जय भैरव बाबा, और अपना मस्त अपना हमने ड्रिंक करनी है तो ड्रिंक करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्रिंक करते करते भी किसके भजन, भोले के भजन। अब दुनिया को समझ में आए ना आए भाई, हमारे लिए तो भक्ति है, हमारे लिए तो भक्ति है। हमें तो आनंद था, पूरा दिन निर्जल व्रत में भी आनंद था, रात को जब शराब पीने तब भी आनंद था, और उसके साथ भोले के भजन गा रहे हैं उसमें भी आनंद है। दुनिया के लिए वो शराब बुरी होगी, हमारे लिए तो बुरी नहीं थी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो भोले इतने चले गए, रात को सोते हुए भी भोले भोले दिख रहे हैं। तो भाई हमारे लिए तो हो गए। अब दुनिया का इस चीज़ के अंदर जवाब है, जो लोग ये बोलते हैं कि भोलेनाथ जो है वो नशा क्यों करते हैं और फलाना क्यों करते हैं, धतूरा क्यों पीते हैं, हर एक का अपना तर्क है।
कोई द्रव्य गलत नहीं है, उस गलत चीज को आप पॉजिटिव कितना कर सकते हो इस पर डिपेंड करो। आपका प्रभाव इतना जबरदस्त हो जाएगा, आसपास नेगेटिव एनर्जीज भी चल जाएंगी, तब भी आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी आएगी, अगर अंदर नारायण को धारण कर लोगे। कोई चीज आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ला ही नहीं पाएगी। अभ्यास की बात है। तो जब अंधेरा छाया हुआ है तो भाई उसमें दिया जलाओ, दिया जलाओ राम नाम का। हमारी भी कैपेसिटी है, हम सुबह से शाम तक ऐसे खाली बैठ जाएं अब और सोचें राम का नाम करते रहे, राम का नाम करते रहे। आधे घंटे की, पौने घंटे की, 1 घंटे की कैपेसिटी बनी है, उससे ज़्यादा की नहीं बनी। फिर नेगेटिव एनर्जीज अंदर के राक्षस जो है वो जागने शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर अभ्यास करो, उनको जागने दो, जागने के बाद में अभ्यास करो। जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस जागती है, आप हरि नाम का जाप करो, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी कम होती जाएगी, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी। तो नेगेटिव एनर्जीज को हटाने का सबसे आसान तरीका है, हर वो चीज़ जो अच्छी है वो करने लग जाओ। सच बोलना अच्छी बात है, करूँगा, जितना हो सकता है करूँगा। फिर झूठ बोल दिया, बड़ा बोल दिया यार कोई बात नहीं, लेकिन करूँगा, कोशिश करूँगा। अभ्यास ही है जो भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, निरंतर अभ्यास करो अच्छा काम करने का, तर जाओगे। भारत वंदे मातरम।